करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में घर के ताजा खबरों के साथ। शुक्रवार को दरभंगा क्षेत्र के डीआईजी उमाशंकर सुधांशु के जनता दरबार में मारपीट करने, जागरण भूमि पर कब्जा कर लेने, घर से बेघर कर देने, सास ससुर व देवर के द्वारा दहेज की मांग करने तथा प्रताड़ित करने जैसी समस्याओं के साथ दर्जनों फरियादी पहुंचे। जहां उनकी समस्याओं को सुनने के बाद डीआईजी ने संबंधित थानाध्यक्षों एवं अधिकारियों से फोन द्वारा वार्ता कर मामले के निष्पादन का निर्देश दिया। कहाँ से? समस्तीपुर जिला विभूतिपुर से। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ जो ग्रामीण लोग मारपीट करके घर से निकाल दिया, ताला बंद कर दिया, घर में चाबी भी ले लिया, 25,000 रुपया का डिमांड किया। 25,000 रुपया देना होगा। कौन लोग थे गाँव के? गांव के बदमाश लोग हैं 2 आदमी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। घर कहाँ हुआ? दिलसंदी कारण दूसरा आदमी से कवाला करवा लिया, उस पर टाइटल कर दिया, हमको उसको घर बनाने नहीं देता है, छापे नहीं देता है। गरीब आदमी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ आपके साथ? जनता दरबार में क्यों आई है आज? क्यों, किस पर केस किए थे? क्या करते हैं सास ससुर आपके साथ? दहेज मांगते हैं। और क्या करते हैं आपके साथ? मारपीट वगैरह करते? किया था और जो बच्चा था पेट में उसको भी मरवा दी, जान से मारने का। कहाँ घर हुआ? सीधा पर। ससुराल कहाँ है? सहारवा। कौन जिला पड़ता है सर? ताला मार दिया। कौन निकाल दिया? ग्रामीण। कौन निकाल दिया? 14 जून को हमारे साला का शादी है। समस्तीपुर से पश्चिम पड़ता है राजस्थान। वही सब हम लोग जो है सो दावत में है। और हमारे पड़ोसी का एक लड़का भी आया, उसको जो है मोबाइल चला। आजकल मुझे बराती में दिया तो अपराध में कुछ ग्रामीण और कुछ जो है बराती में उसके 2-4 ऊपर थप्पड़ मार दिया। लड़का भाग के चला गया मैं यहाँ, और इसका माँ बाप जो है हल्ला कर रहे हैं। शादी में सब रखे हुआ है, वही हमारे पास कुछ नहीं है। केस हुआ है? नहीं सर, नहीं ये केस करने नहीं दिया। बड़ा वो क्या है तो कोर्ट है ना, हमारे वाला केस नहीं करते आप लोग जाके कोर्ट में केस करते हैं। हमारे पावर से बाहर बात है। बड़ा वो क्या है तब इसको गलत बोल लो। नहीं ये हम नहीं मानेंगे। क्या दिया जी, ये भले कर सकता है कि एसपी के यहाँ जाओ। सही से क्या तुमने बोले? एसपी साहब के यहाँ जगह की सर। अरे तुम गए अलग बात है ना, और फिर काम नहीं होगा। जय जय भेज देते एसपी का, जगह झूठ बोलते रहिए सर। जाइए ना, यही चलाते हैं हम लोग 30-35 साल हो गए। कह सकते हैं एसपी के यहाँ जाओ, लेकिन डीआईजी साहब के यहाँ नहीं करें। ठीक है। नहीं, एक बात तो है सर, थाना से ज़्यादा सुलभ में आप लोग मिल जाते हैं। चल रहा है ना ये, चल रहा है ये, और उसका जवाब वो नहीं दे रहा। जी, क्या हुआ आपके साथ? झंझट हुआ। क्यों, किसके साथ झंझट हुआ? राम छबीला। क्या, क्यों, किस बात को लेकर झंझट? साइकिल लेकर घर वाला जा चले ना, तो कनी मट्टी में धक्का लेके वह सब गाड़ी कुत्ता बोले लगे। तो हमारे दूल्हा के हाली हाली जाकर सब अंगना में घुस कर ईटा डोरा से मारे लगल। तो हम अलिए खाना बनबे चलिए, आबे चलिए तो गेलिए दूल्हा के पकड़े, कपार फूटल छल। तो हाली हाली टाइगर भोंक दिलक आ विक्रम मंगलसूत्र खींच लेलक 8 आना भर के। कौन सा मारपीट किया? कौन आपसे जो है मंगलसूत्र ले लिया? वही साइकिल से धक्का लेके। कौन मारपीट किया? नाम क्या है? राम छबीला पासवान।
अच्छा, विक्रम पासवान, आपको चाकू कोई मार दिया टाइगर? चंदन पासवान, अच्छा, सीताबरी देवी मारा इटारोड़ा से, चंदन देवी इटारोड़ा से, कहाँ घर हुआ आपका? बाकरगंज भंडा। कब हुआ है ये घटना? 27 तारीख। तो आप थाना नहीं गए, नजदीकी थाना में? हॉस्पिटल में थे। हम हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में भर्ती हुए? हम भर्ती बोल रहा है क्या से केस उठाने के लिए न तो मारेगा और केस की हुई है आप? नहीं करे हैं। अथी में नाका में काम करे हैं तो कहे कि से कोई अथी सुनवाई नहीं ले। क्या नाम है आपका? मीना देवी। बिहार राज्य महिला आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिला आयोग के अध्यक्ष अन्नू मारव व सदस्यों ने दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम महिला आयोग आपके द्वार में 50 मामलों का निष्पादन किया। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारे देश के कानून और संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, फिर भी उसके साथ हिंसाएं होती है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चाहिए कि वो आगे बढ़कर इसकी शिकायत करें। उनके लिए सरकार ने महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन तथा महिला थाना जैसी संस्था बनाई है, जहां वे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। महिलाएं जिनकी कुछ शिकायतें हैं, चाहे वो शिकायतें उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ है या फिर उनके सिविल राइट से संबंधित है, कुछ भी अगर शिकायतें हैं तो इंस्टेंट उन शिकायतों को भी रजिस्टर्ड करना और उसको सुनना और उसके अकॉर्डिंगली निर्देश देना। इसी वेल सेटल लॉ के ध्यान में रखते हुए एक जो है एक प्रोसेस है जुडिशरी में या फिर जो भी द्वितीय पक्ष को उपस्थित कराने का, उसके लिए हम लोग सम्मन इशू करते थे। एक सम्मन इशू करते थे, अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को मानने वाला द्वितीय पक्ष है, तो एक सम्मन पे उपस्थित होता है और उसका निराकरण हो जाता था समस्या का। लेकिन जो लॉ अबाइडिंग लोग नहीं है तो दूसरा सम्मन फिर भी उपस्थिति नहीं, तीसरा सम्मन तो भी उपस्थिति नहीं, तो फिर पुलिस के द्वारा हम लोग जिले के एसपी के माध्यम से, डीजीपी के माध्यम से हम लोग फिर उपस्थित करवाते थे। लेकिन ये सारे प्रोसेस करने में ये जो प्रक्रिया होती थी, 1, 2, 3 सम्मन, फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, एक डेट पे पुलिस से भी नहीं उपस्थित हो पाता था। तो अच्छा समय हम लोगों ने देखा कि ये ले रहा है और कहा जाता है कि जस्टिस मिले जस्टिस डिनाई। अगर न्याय आप जल्द नहीं करेंगे तो फिर न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनजर हम लोगों ने निर्णय किया कि त्वरित निष्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एज एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पटना जिला से पहले इसकी शुरुआत की। पटना जिले में कुल जो है हम लोगों ने 4 दिनों में मोर देन 500 केसेस हम लोगों ने लिया था। उसमें हम लोगों ने एक देखा कि ये कार्यक्रम जो था तो एक आयोजन था, एक ओकेजन की तरह लिया गया था और एक साइकोलॉजिकली एक होता है, जब कोई आयोजन होता है तो मेंटली रूप से हर कोई प्रिपेयर उसके लिए होता है। तो पुलिस भी मेंटली रूप से प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को कि उस कार्यक्रम में द्वितीय पक्ष को उपस्थित करवाना ही है। तो और जो सरकार ने महिलाओं की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, क्योंकि ये वर्ष जो है ना महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में हमसे मना रहे हैं, तो इस वर्ष जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यक्रम चलाए, प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई है, उसको आकर के संबंधित पदाधिकारियों से, आपके जिले के कलेक्टर भी रहेंगे उसमें, जो भी संबंधित उसके जो ऑफिसर्स है, अथॉरिटी है, उनके साथ पूरा एग्जॉस्टिव वे में उसका रिव्यू करना कि क्या आउटकम आया है। अगर ये प्रोग्राम्स बने, ये पॉलिसी आई है, आज 55 केसेस 57 केसेस आज हम लोगों ने हियरिंग की है। इसमें कितने लोग द्वितीय पक्ष इसमें हमको 51 में मुन्ना जी मैडम 55 टोटल 55 50 और 50 में के काम 50 में दोनों पक्ष के लोग उपस्थित थे। फिर इसका फैसला क्या होगा, मतलब कितना केस जिस जो हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज के आधार पे जो होने का था वो हम लोगों ने करवा दिया। कितना का है इसमें? तो बनेगा बिल बनेगा इन लोगों का पहले तो मैक्सिमम में हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करवाया है। जो मामले जो है नहीं सेटल हो पाए हैं उनको अकॉर्डिंगली निर्देश दिया गया है। इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं? लेखा जोखा नहीं, अधिकांश मामले जो है समझौता के आधार पर निष्पादित हुए। कुछ मामले जो समझौता नहीं हो सके उनको एक जो विधि सम्मत निर्देश होता है वो निर्देश दिया गया है। लेकिन ये देखा जाता है कि जो आपके आयोग में या इसमें जो फैसला हो गया फिर उसको घर पर जाके लोग नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसे उसमें आप मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो निष्पादन करते हैं वो हमारा केस निष्पादित नहीं उसको माना जाता है, उसको फॉलो हम लोग करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 15 या 20 केसेस ऐसे थे जो सेटल हम लोगों ने करवाया है और दिया है 3 महीने का वक्त दिया कि 3 महीने के बाद दोनों पक्ष आकर के ये बताए कि वो कैसे रहे। तो 3-4 डेट फॉलो करते हैं और हम लोग जब ये संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है चल रहा है ठीक, तो फिर उसको जो अब हम लोग आवेदिका के से कंसेंट से उसको फिर हम लोग बंद करते हैं।
अच्छा मैडम एक चीज़ बताइए, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू महिलाएं हाउस वाइफ है, अच्छे परिवार से, जो लोग प्रेस वाले हैं तो वो लोग पुलिस का केस में नहीं पढ़ना चाहती, पुलिस के पास जाते हैं तो बड़ा उनका रफ रवैया रहता है पुलिस वालों का, और थाने में जाती तो उनकी नजरें लगता है जैसे उनका बलात्कार कर रही महिलाओं के साथ, जो अच्छे परिवार। थाने में महिला हेल्प डेस्क का गठन हुआ है, जिले में हेल्पलाइन का गठन हुआ, हमारे परियोजना प्रबंधक यहाँ बैठी हुई हैं, महिला आयोग है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो उनको सपोर्ट करता है। थाने में जाने की जरूरत नहीं है और उसको एज अ हम लोग केस लेते भी नहीं, जो हमारे यहाँ मामले आते हैं हम लोग सेकेंड पार्टी आके कहता है कि ये केस हमारे विरुद्ध दर्ज कीजिए, तो हम उसको कहते हैं कि इसको एज अ केस खुद मत लो, एक सोच लो कि तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी जो वादिता है, सो कॉल्ड जो भी रिलेशन है उसकी समस्या है, उसको यहाँ पे आकर के समझौता के लिए हम लोगों ने बुलाया। तो इसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने दिए हैं वो उसको एज अ मतलब हम कहें कि वो तो कहीं से भी कोर्सिव स्टेप उसको है नहीं, दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, जो भी रिफॉर्मेटिव स्टेप है, समझौता कराना है। महिला थाना हमारे डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने गठन कर रखा है, बहुत सारे मैकेनिज्म है महिलाओं के लिए जहाँ महिला थाना की स्थिति देखिए आप, हाँ, एक आप महिला को भेज के दिखाइए, आपके जिले में मैं अभी महिला थाना में एक आप महिला को भेज के दिखाइए क्या ट्वीट वहाँ पे होता है। अभी मैं थाने में नहीं गई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं वो थाने में क्योंकि अभी हम लोगों ने सुनवाई किया, सुनवाई के बाद लंच के दिन फिर आपकी महिलाएं तो सबसे बड़े दुश्मन है महिलाओं से, नहीं ऐसा नहीं, 100% है, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। नहीं, वो उसके पीछे वही एक सामाजिक सोच है, जिस महिला को आप दुश्मन कह रहे हैं इसी परिवेश में वो बढ़ी है, इसी परिवेश में वो बढ़ी है जहाँ उसने अपने पिता को करके वर्चस्व के रूप में देखा, भाई को उसने प्रियोरिटी देते हुए देखा। जब वो शादी करके जाती है तो चूंकि उसने साइकोलॉजिकली उसी चीज़ को लिया है, रिसीव किया है इस समाज से, इस समाज से उस महिला ने रिसीव किया है, और जब उसका बेटा और बेटी होता है तो कहीं ना कहीं वो फिर बेटे से। दरभंगा सदर ब्लॉक आरटीपीएस काउंटर सुविधाओं की कमियों से जूझ रहा है। हालत यह है कि पर्याप्त काउंटर न रहने के कारण आम लोगों को लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। चिलमिलाती धूप में भी लोगों की हालत खराब हो जाती है। महिला, पुरुष और विकलांग सभी के लिए एक ही काउंटर खुलता है, जिससे लाइनें लंबी हो जाती हैं। लोगों ने बताया कि आरटीपीएस काउंटर के स्टाफ देरी से कार्यालय खोलते हैं, साफ सफाई की भी सही व्यवस्था नहीं। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं प्रखंड पदाधिकारियों को पता नहीं है, लेकिन आम लोगों की परवाह करता कौन है। क्या चीज़ के लिए लाइन में लगे? बन रहा है? नहीं बन रहा है, 2-3 दिन से घूम कर जा रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? काउंटर पे क्या बोल रहे हैं? काउंटर पे भीड़ हो रहा है। 11 बजे कितने बजे से लगी हुई है? 8 बजे से लगी हुई है। 8 बजे से अभी तक लगी हुई है। क्या कहा जा रहा है? काउंटर का बजे खुला खुलता काउंटर खुला 11:30 बजे से। किस चीज़ के लिए लाइन दिक्कत आती है कि काउंटर 2 नहीं है, इसीलिए दिक्कत होती है कि बहुत लंबा लाइन लग जाता है। लड़की को दिक्कत होता है, लड़का को दिक्कत होता है। मतलब महिला पुरुष का लाइन अलग नहीं है, एक ही लाइन में सारे लोग लगे रहते हैं। अब दूसरी बात, आने जाने वाले को भी बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पे लाइन को रास्ता नहीं है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर WHO द्वारा चलाया जा रहा पोलियो अभियान पोलियो टीम की लापरवाही के कारण विफल होता दिखाई दे रहा है। स्टेशन पर मौजूद पोलियो टीम अपनी दायित्वों को भूल आराम करते नजर आ रहे हैं। पोलियो वैक्सीन भी लापरवाहियों के कारण हाथों में ही रखा पाया गया, जबकि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में देश के नौनिहालों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप बैठे रहेंगे तो बच्चा कैसे मिलेगा? काम होता है तब तो बच्चा का
नहीं, लेकिन स्टेशन पे जो है आप लोग, तो कुछ तो दिशा निर्देश होगा ना कि स्टेशन पे आने वाले बच्चे लोग जो होंगे उन्हें देखना है, उनको फिर पिलाना है। तो पिलाना है, हम लोग को गाड़ी जो बाहर से आती है ना उसी को पिलाना है, जो दिल्ली बम्बई जयनगर से लौटती है उस सब गाड़ी को पिलाना है, और जनरल बच्चा को नहीं। तो यहाँ पे बैठे रहने से तो आपको वो बच्चे नहीं मिल पाएंगे। गाड़ी आएगी तब ना उठेंगे पिलाने के लिए। दिन भर में कितनी गाड़ी आती है यहाँ पे? कितनी गाड़ी आती है दिन भर में? दिल्ली का पकड़ा जाता है हम लोग को, 11 बजे टाइम है दिल्ली का गाड़ी का, हम लोग को 2 बजे से उनका लेट से रहता है तो 2 बजे के बाद आता है, हम लोग पिला देते हैं। आज कितने बजे से ड्यूटी हुई है आपकी? 2 बजे से। तो 2 बजे से आने के बाद कितने बच्चों को अब तक पिलाया गया है? 3 को पिलाए हैं, क्या नाम हुआ आपका? आपका? आपके साथ कोई सीनियर भी है? रंजीत कुमार। अभी हमने बात की आपके स्टाफ से, ये जो कह रही हैं क्या ये ठीक कह रही हैं? हाँ ठीक है बोलिए। क्या यहाँ पे किस ढंग से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए आप लोगों को गाड़ी आने पर जो है ना अपने अपने 5 बखरी हो जाने के लिए बोले हुए हैं गाड़ी आने। तो सुबह से ड्यूटी नहीं है क्या? नहीं, सेकंड टीम है। अच्छा, सेकंड टीम। फर्स्ट टीम आपकी 2 बजे छुट्टी दे दी है। कितने बजे से फर्स्ट टीम का काम? 7 बजे से 2 बजे तक। 7 से 2 और फिर 2 से 8। 2 से 8। दवा दे। बिना डब्बे के ऐसे कितने देर तक दवा रखते हैं आप लोग हाथ में? अभी गाड़ी आते हैं तो रखते हैं, उसको अभी जाके अभी कितना देर पहले गाड़ी आया था? करीब अभी तो गया है, 6 बजे गया है। कितना समय हो गया? 2 बजे आया था। ट्रैफिक नियमों का मजाक उड़ाता दिखा आपदा प्रबंधन की खाली ट्रक। एक और जहां जिला प्रशासन यातायात के नियमों के पालन हेतु आम जनों को समय समय पर जांच करती है तथा उसमें गलत पाए जाने पर उनसे जुर्माने वसूल कर राजस्व जमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक विभागों के लिए दरभंगा में यातायात नियमों का कोई मतलब ही नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसके कारण VIP रोड पर घंटों जाम लगा रहा। आश्चर्य की बात है कि प्रशासनिक मुख्यालय के समीप इतनी देर तक जाम लगी रही, लेकिन जाम हटाने का काम एक ट्रैफिक पुलिस के हाथ में था, जो अपने आप को जाम हटाने में अक्षम पा रहे थे। किसी तरह से कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने जाम हटवाया। धरना को DM, SSP और DDC से वार्ता के बाद समाप्त किया गया। RK शाही ने बताया कि आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर से यदि यह कार्य किया जाता है तो हम लोग फिर से विरोध करेंगे। जिला अध्यक्ष कांग्रेस शिवन यादव और राष्ट्रवाद की अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की जिला सचिव कांग्रेस सनिचरी देवी अनशन पर है। इन तीनों अनशनकारियों को पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल लक्ष्मेश्वर मिश्रा 3 दिनों से भाकपा माले जिला कमेटी के नेतृत्व में यहाँ अनशन धरना चल रहा था। माले के जिला सचिव बैनाथ यादव, किसान सभा के जिला अध्यक्ष शिवन यादव और महिला संगठन एफबा के जिला सचिव सनिचरी देवी अनशन पर थे। और आज
हम लोगों को पदाधिकारियों के द्वारा बुलाया गया। सबसे पहले डीएम के बदले हम लोगों ने डीडीसी, सदर एसडीओ और बहादुरपुर बीडीओ के साथ बातचीत हुई। बातचीत में हमारी जो मांगे थी, इन तमाम मांगों पर एक एक मुद्दे पर बातचीत हुई और तमाम मुद्दों को उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा बास आवास का जो मामला है, इसके बाद जो कटैया मुसहरी के मुसहरों को उजाड़ने का जो मामला है, फिर जो मनमानी करने वाले डीलर हैं उनका जो मामला है मुकदमे में उनको कहा कि हम देखेंगे, फाइल मंगाते हैं और उस पर आदेश करेंगे। कुछ ऐसे मुकदमे थे जिसमें हमारे पार्टी के लोगों पर हमला हुआ था और हमलावर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ऐसे फाइल को भी वो अभी मंगाने की बात कहा और उस पर वो आदेश करेंगे। इस तरह से एसएसपी और दरभंगा के डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ से सम्मानजनक बातचीत के बाद आज हम लोग धरना का यहाँ समापन करेंगे और फिर आगे यदि इन आश्वासनों को जो अधिकारियों के द्वारा आज मिला है वो अगर पूरा नहीं होगा तो हम जनता को लेकर के आगे भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी सर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।